बहन शीला भट्टी और उनके साथ आगे ने बहन लीला कुमार जी, आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हनुमान गद्दी कीर्तन मंडली। और एक बात और
बोलना नहीं जरा सुनिए। आप कथा शुरू जो होगी, जिन कीर्तन मंडलियों को पहले घर जाना है, क्योंकि कुछ एक कॉस्ट्यूम बोलते क्या बोलते, इसमें भी तो आई है कि भाई यहाँ पे तो नहीं बैठेंगे आप, यहाँ नहीं, आप जगह ढूंढिए, आप कहीं यहाँ आ जाओ, इसमें आ जाओ, यहाँ हाँ आ जाओ, यहाँ जाओ। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, आ जाओ ना यार, ये सफेद कितना रास्ता। आइए बहन जी, आप ही तरह जाओ, आ जाओ इधर। कब से बोल रहे हैं तुम? इस बार आपका है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ पर बाबा काशी विश्वनाथ, बाबा काशी विश्वनाथ महिला कीर्तन मंडली, गीता राणावत जी, परमिला जी, आप सभी बहन, आप उठिए ना, मैं वहाँ ये किसके हैं?
बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार इन्होंने जो कार्यक्रम दिया था वो बहुत अच्छा चल रहा था, पर मेरे वहां से किसी ने वो डिलीट हो गया किसी ने, तो मेरी बहनें शायद थोड़ा हल्का फुल्का मेरे पे नाराज थी। तो मैंने कहा ये तो अभागा भाई होता है जो बहनों को डिलीट करेगा। भाई बड़ी मुश्किल से तो मिलती है, डांट जरूर खाती है पर डिलीट नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कीर्तन मंडली चंद्रवदनी कीर्तन मंडली से, चंद्रवदनी कीर्तन मंडली ये जल्दी से हटा धन्यवाद माँ चंद्रवदनी कीर्तन मंडली बहन गुडी जेड़ा जी और सभी बहनों का। 4 मिनट हो गए थे ना इसके, एक 4 मिनट क्लियर होना चाहिए, वो शायद उसने सुना नहीं था। बोलो बद्रीनारायण भगवान की जय की जनी हो भावना, उन फल लेके जांदा फल करी जांदे सुख मास मिरण कभी निकरी अब दुख है यो जिहाल तेरी माया तू ही जानी
मेरा बदरी विशाल। बद्री नारायण मेरा बद्री नारायण, बद्री नारायण मेरा बद्री नारायण। कष्ट कले सौंपू तू कर दे तारण, कष्ट कले सौंपू तू कर दे तारण। बद्री नारायण मेरा बद्री नारायण, बद्री नारायण मेरा बद्री नारायण। चरणों मां तेरा ज्ञानी महाज्ञानी होता शरण मां तेरा। बड़ा बड़ा धनवान होता चरणों मां तेरा, ज्ञानी महाज्ञानी होता शरण मां तेरा। दुख विपदा दूर कर के पितरी तारण, दुख विपदा दूर कर के पितरी तारण। मेरा बद्री नारायण। बद्री का धाम गंगा से कुशेवला गांधी जपती तेरो नाम। कौरव पांडव बद्री का धाम गंगा से कुशेवला गांधी जपती तेरो नाम। धूप दीप पूजा पाठ करदा बामण, धूप दीप पूजा पाठ करदा बामण। बद्री नारायण मेरा बद्री नारायण।
बढ़िया। धन्यवाद मंजू पटवाल जी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मां शक्तिपीठ दीवा देवी महिला कीर्तन मंदिर ईस्ट विनोद नगर। सोनियाल जी ये कहाँ बीना दी जगह राम
कीर्तन मंडली की, बोले बीना ढोंडियाल जी की। भगवान बद्री विशाल की। बोले बहुत बहुत धन्यवाद। मां द्वारका देवी कीर्तन मंडली ईस्ट विनोद। विशाल की। अब मेरी एक प्रार्थना, तो भाई ब्यास जी मंच पर है, अगर ये कीर्तन मंडलियां हमें क्षमा करेंगे आप, तो हम आपको कल समय दे सकते हैं। प्रतियोगिता कल हमारे पास पूरा अपना दिन है। हवन के बाद आप कीजिए, हम आप कोई परिणाम की घोषणा नहीं कर रहे, क्यों ब्यास जी मंच पे आगे कुछ वो तो होना चाहिए ना। इतना तो आप भी हमको कोऑपरेट करें, ठीक है? तो खुश है ना? आप किसी का चेहरा तो नहीं, सबके चेहरे की तो देख रहा हूँ। गीता राणावत जी की मंडली से एक बहन इधर आ जाए, और तीसरी बहन आशा रिंगोला जी और कद्दू खाल सुरकुंडा देवी, ये बहनें भी आ जाए ब्यास जी का पूजन करने के लिए, यहाँ पर आरती करने के लिए, क्योंकि जिन्होंने तैयारी की थी उनका सम्मान होना चाहिए। बाकी तो ऐसे सभी कर रहे हैं, और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए तैयारी की, लगना चाहिए कि उनका सम्मान हो। ये बहनें आ जाए कृपा करके। पूज्यवर गुरुदेव यहाँ पर बहुत बढ़िया लोगों ने यहाँ पर भजन कीर्तन की बहनों ने, पर 3 कीर्तन मंडलियों ने विशेष तैयारी की थी। एक गंगू रामोला हमारे सेठ मुखेम नागराज और डांडा का नागराजा का बहुत भव्य झांकी सहित इन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, गीत सहित। एक हमारे बाबा विश्वनाथ मंदिर की जो अपनी कीर्तन मंडली है, इन्होंने वहाँ के नाग देवता उसके वो प्रस्तुति, उनका यहाँ पर स्वागत है। तीसरी जो है आशा रिंगोला जी, और दूसरी बहन है घर चले कीर्तन मंडली कद्दू खाल से एक आ जाओ। कद्दू खाल की कौन है कीर्तन मंडली? कोई बहन है कद्दू खाल? सुरकुंडा देवी कीर्तन मंडली की बहन आ गई, एक तरह आ गई। चलो आप आ जाओ, बिना डर जाए आप जल्दी से उनकी मदद करो ना, मेरी
श्रीमती रामी भंडारी जी आई है प्रतापनगर से, वो भी यहाँ पर आरती कराएंगे गंगा माता की आरती के लिए। और श्रीमती गायत्री देवी जी आई है उत्तरकाशी से। ये दोनों बहनें कृपया यहाँ पर आरती के लिए इधर आ गए। और अगर एक चीज का आप हमें विश्वास दिलाते हो तो मैं चाहता हूँ कि पूजन आप सब लोग करें व्यास जी का, आखिर में इनका व्यास पूजन। तो आरती के बाद यहाँ से एक एक बहन जाए, व्यास जी को प्रणाम करें और वहां से नीचे उतर के प्रसाद की व्यवस्था नीचे होगी। तो ठीक करेंगे आप हमारा सहयोग। और अगर आपने हल्ला गुल्ला ऐसे करना तो फिर हम नहीं करेंगे। बोलिए बोले व्यास भगवान की। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो दो बहनें हिम्मत की बहनों से प्रार्थना किए वो पूजन के लिए आए। पूज्यवर मुकेश गौड़ जी व्यास जी का पूजन कराए। हिम्मत की कोई बहन रह तो नहीं गई थी ना आगे सब माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिर्जातमदित जनित्वम्मा धो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो सदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ततो यथा समीयते ततो नो अवयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगं वामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं वामहे पशु मम अहमजानि गर्वधाम त्वमजासि गर्वधाम वेयं बालिके नमानयति कचना शरतसुखः शुभलिका काम पीलवाचनिम। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पूज्य मुकेश गौड़ जी से वो माँ गंगा की आरती करें। जिन बहनों से मैंने कहा था वो भी बहनें जाकर माँ गंगा की आरती करें। कौन है आप भी आगे कर तुलसी और भड़की आगे से आ गया। शरण पड़े तो
भुवन सुख दाता ओम जया गंगे माता। एक बीमार जो मेरे शरणागति आता मैया शरणागति आता। यमकी दास नितात यमकी दास नितात धर्म गति आता ओम जया गंगे माता। मंगलकारिणी मैया तू भी सुखदाता मैया तू भी सुखदाता। तेरी गोद में आकर हमें शांति पाता ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जगत गाता दास बनी है सहित में गोपी को पाता ओम जय गंगे माता ओम जय गंगे माता। अब आप सभी की ओर से मैं पूज्य व्यास जी के श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि वो हमें ले चले भगवान कृष्ण की लीलाओं को। आज तो भक्त और भगवान का भी मिलन होगा, कृष्ण सुदामा का प्रसंग आएगा। पूज्य व्यास श्री गंगे यमुने मैया की बद्री केदार भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए भारत माता की, भारत के वीर सैनिकों की, श्री हनुमान जी महाराज की। जय जय बद्री नारायण बोल, 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 जय जय बद्री नारायण बोल। मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाइए। ये पतित पावनी भूमि है, ये मोक्षदायिनी भूमि है। ये पतित पावनी भूमि है, यह मोक्षदायिनी भूमि है। ये पतित पावनी भूमि है, ये मोक्षदायिनी भूमि है।
पतित पावनी भूमि है, यह मोक्ष गायनी भूमि है। जय जय बद्री नारायण हो, जय जय बद्री नारायण हो, जय जय बद्री नारायण हो, जय जय बद्री नारायण हो। यहाँ बद्री केदार सजते हैं, यहाँ गंगा यमुना बहती है। यहाँ बद्री केदार सजते हैं, यहाँ गंगा यमुना बहती है। यहाँ बद्री केदार सजते हैं, यहाँ गंगा यमुना बहती है। यहाँ बद्री केदार सजते हैं, यहाँ गंगा यमुना। ऐसे नहीं, हाथ उठा के ताली बजाएं। बद्री नारायण हो, जय जय बद्री नारायण हो, जय जय बद्री नारायण हो, जय जय बद्री नारायण हो। जय श्वेत मुकुट हिमालय का, देवभूमि कहलाती है। श्वेत मुकुट हिमालय का, देवभूमि कहलाती है। श्वेत मुकुट हिमालय का, ये देवभूमि कहलाती है। श्वेत मुकुट हिमालय का, यह देवभूमि कहलाती है। मेरे बद्री नारायण हो, मेरे बद्री नारायण हो, मेरे बद्री नारायण हो, जय जय बद्री नारायण हो, मेरे बद्री नारायण हो, मेरे बद्री नारायण हो, मेरे बद्री नारायण हो, मेरे बद्री नारायण हो। जय जय बद्री नारायण हो, जय जय बद्री नारायण हो, जय जय बद्री नारायण हो, मेरे बद्री नारायण हो, जय जय बद्री नारायण हो, जय जय बद्री नारायण हो, जय बद्री नारायण हो,
ये मोक्षदायिनी भूमि है, बोलो बद्री नारायण, मेरे बद्री नारायण। ऐसे भगवान चिदानंद नारायण श्री बद्रीश्वर के चरणारविंद में हम बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए आज समापन दिवस की यह कथारूपी यात्रा हम सब मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। आज कथा संपन्न हो रही है। आइए कल के प्रसंग में भगवान का विवाह उत्सव मनाया। तामराज कन्या, सुन लीजिए जरा ध्यान से, बस कथा संपन्न हो रही है। आगे समाचार तो हो गए। तामराज कन्या रथमारूषति, जहार कृष्ण समे समीक्षता, विराजन् चक्रं परिभूय माधव, रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं, रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं। जिस दिव्य रथ पर गरुड़ का चिन्ह सुशोभित है, ऐसे दिव्य रथ पर द्वारिकाधीश भगवान ने रुक्मणी मां को बैठाया है। द्वारिकापुरी माधवपुरी में पधारे, बड़ा दिव्य विवाह हुआ। आज हमारे ठाकुर जी ने ब्याह रचो है, ब्याह रचो है, हंसी हंसी मंगल गावोरी सखी गावोरी। आप सब सखियां हो रुक्मणी मां की। आज हमारे ठाकुर जी ने ब्याह रचो है, ब्याह रचो है, हंसी हंसी मंगल गावोरी सखी गावोरी। हमारी हिमनद की जो बहनें हैं, कैसे मंगल मंगल गीत गाए हैं, भजन गाए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे द्वारिकापुरी में ही हम लोग बैठे हैं। हमारी सभी कीर्तन मंडलियां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हृदय बड़ा प्रफुल्लित होता है जब मैंने अपने पहाड़ की एक झांकी यहाँ देखी। बड़ी सुंदर डोलियां बनी हुई है यहाँ, बड़ी सुंदर पहाड़ी नथ पहनी हुई है मेरी बहनों ने। ऐसा लग रहा है मानो जैसे पहाड़ आज तुम्हारे विनोद नगर में उतर आया है नीचे, वहां से नीचे आ गया जैसे पहाड़, ऐसा लग रहा है। और इतनी सुंदर लग रही है, आपको नजर न लग जाए कहीं मेरी, सब मेरी बहनें इतनी सुंदर लग रही है, साक्षात महालक्ष्मी महासरस्वती का स्वरूप लग रही है। आइए सबको मेरा प्रणाम, आपकी भक्ति को प्रणाम। आज हमारे ठाकुर जी, जैसे ब्याह में जाते हैं ना सस के, इसीलिए ये बात कह रहा हूं मैं। आज हमारे ठाकुर जी ने ब्याह रचो है, ब्याह रचो है, हंसी हंसी मंगल गावोरी सखी गावोरी। बड़ा सुंदर भजन है, लेकिन समय नहीं है मेरे पास। फिर कभी प्रभु कृपा होगी तो सुनाऊंगा एक भजन को आपको। ब्याह रचे ठाकुर जी ने, रुक्मणी मां विराजमान हुई है, साक्षात महालक्ष्मी। तो ये भागवत के 10वें स्कंद के 54वें अध्याय में माता रुक्मणी के विवाह का प्रसंग गाया गया है। और अब 55वें अध्याय में रुक्मणी के पुत्र की कथा है, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन है?
वाग रुद्रमन्युना देहोपपतये भूय स्तमेव प्रत्यपद्यते। प्रद्युम्न कौन है? कहते हैं कि कामदेव का रूप है। कामास्तु वासुदेवांशु, भागवत के 10वें स्कंद के 55वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि कामदेव एक प्रद्युम्न के रूप में आया। आप कई कथाओं में सुनते होंगे कि कामदेव को भगवान शिव ने भस्म किया था। तो कामदेव की धर्मपत्नी रोते रोते आई, मेरे पति को मुझे लौटा दीजिए। अब नारी धर्मपत्नी है, उसका पति भगवान ने भस्म किया है। तो महादेव बोले कि द्वारिकापुरी में सच्चिदानंद नारायण भगवान आएंगे तो रुक्मणी माँ महालक्ष्मी के गर्भ से तुम्हारा पति जो है तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, प्रद्युम्न के रूप में। तो ये उस समय एक दैत्य था, ध्यान दीजिएगा, उसका नाम था शंबरासुर। और शंबरासुर को श्राप मिला हुआ था कि भगवान कृष्ण के पुत्र के द्वारा तेरा संहार होगा। तो ये रति जो है कामदेव की धर्मपत्नी, ये शंबरासुर के राजमहल में रसोई का काम संभालने लगी। इसने स्वयं को मायावती कहा। बुरा मत मानिए, आजकल जो टीवी धारावाहिक आते हैं ना, भगवान अभी देखो न तो कोई भगवान की लीला का कहीं सिर है न पैर, न जाने कहां से अनावश्यक इतना मिर्च मसाला अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए, न जाने क्यों ऐसा करते हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। मैंने कई उसमें देखा है कि मायावती को जो है माँ बताया गया प्रद्युम्न की। कितना बड़ा, बताइए कितना बड़ा गलत है। वो माँ नहीं है, वो धर्मपत्नी है, वो रति है और अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है। वहां शंबरासुर के राजमहल में मायावती करके आई है। तो कितनी छेड़छाड़ हमारे शास्त्रों से की गई है। बंधु, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितने लोग बड़े बड़े डायरेक्टर और ये लोग होते हैं ना, ये अधिकतर लोग मुस्लिम लोग हैं, लेखक लोग। तो ये सनातन धर्म को इतना बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। ऐसे राधा कृष्ण भगवान के प्रेम को ऐसा दिखाएंगे जैसे कोई संसारी लोग हो। तो उनका प्रेम शरीर का नहीं, तो आत्मा का प्रेम था भाई, तो लक्ष्मी नारायण का प्रेम था। तो हमारे धर्म शास्त्रों से छेड़छाड़ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इन विषयों को हमें समझना चाहिए। तो मैंने देखा कि माँ बताया गया मायावती को, लेकिन भागवत में स्पष्ट लिखा है कि वो रति ही मायावती के रूप में आई है, धर्मपत्नी आई है अपने पति की प्रतीक्षा में। अब शंबरासुर को जब पता लगा कि कृष्ण के यहाँ पुत्र हो गया, मेरा काल हो गया, तो सूतिका ग्रह में चला गया। कथा तो लंबी है लेकिन समय कम रहेगा, एक शब्द में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ ये प्रसंग की। तो प्रद्युम्न को चुरा लिया, नारद ऋषि के कहने पर समुद्र में फेंक दिया। मछली ने निगल लिया भगवान के बेटे प्रद्युम्न को। उसी मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया, चीरा गया। भगवान का बेटा कुशलतापूर्वक बाहर निकला और किसी प्रकार से शंबरासुर के राजमहल में जो मायावती रहती है उसको मिल गया। बोलो हर हर पति को पहचान गए कि महादेव ने कहा था कामदेव की छवि देख मेरा पति। तो जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र का लालन पालन करती है, रति भी अपने पति का लालन पालन करने। कितनी विचित्र कथा है, आप जरा देखिए। और भागवत में लिखा है 55वें अध्याय में, आजकल के लोग समझते हैं कि केमिस्ट्री का ज्ञान केवल आजकल के वैज्ञानिक में नहीं जी, उस समय के ऋषि मुनि और वैज्ञानिक केमिस्ट्री के जो तत्व है ना बंधु, उन तत्वों का ज्ञान वो भी रखते थे। भागवत में लिखा है कि रति ने ऐसे रसायनों का प्रयोग किया प्रद्युम्न के शरीर पर। देखो, शरीर के बढ़ने का सीधा सा अर्थ है शरीर की सेल्स का बढ़ना, कोशिकाओं का बढ़ना, सीधा सा अर्थ। तो जैसे उन रसायनों का प्रयोग किया तो बंधु उन रसायनों के, रसायन विज्ञान के जो रसायन है उनका प्रयोग हुआ तो प्रद्युम्न का शरीर लाख गुना अधिक तीव्र गति से बढ़ने लगा, कोशिकाएं बढ़ने लगी। तो कितना बड़ा ज्ञान होता था उस समय ऋषि मुनियों को
उस मायावती को, रति को, जिसने पति के शरीर पर वो लेपन लगाया, वो लेप लगाया रसायनों का, और उसके प्रभाव से कोशिकाएं बढ़ने लगी लाख गुना अधिक तीव्र गति से, और बहुत जल्दी प्रद्युम्न युवा हो गए, जवान हो गए। अब एक दिन प्रद्युम्न ने कह दिया, देवी तुम मेरा लालन पालन तो माँ की भांति करती हो, लेकिन तुम्हारा जो भाव है वो मातृत्व भाव नहीं लगता मुझे। अरे मातृत्व भाव कैसे लगेगा, वो तो पति है, पति उसका, माँ अलग है, माँ का प्रेम अलग है, पति का प्रेम अलग है। मातृत्व भाव कैसे लगेगा? लालन पालन तो करती है पुत्रवत, लेकिन वो तो पति है। देवी तुम कौन हो? तब रति ने अपना रूप बताया और रोते रोते बोली, नाथ मैं तुम्हारे चरणों में हाथ जोड़ता हूं। कामस्य वे पत्नी, भागवत में लिखा, कामस्य वे पत्नी रतिर्नाम यशस्वनी। मैं रति हूँ, आप कामदेव हो, और भगवान शिव ने आपको भस्म किया था, तब कामदेव को याद आया, ओ मुझे महादेव ने भस्म किया था, और तुम ही आज मेरे पति के रूप में आए, नारायण हे परमेश्वर मुझे स्वीकार करो। तो कामदेव ने रति को स्वीकार किया, मायावती को प्रद्युम्न ने स्वीकार किया, और बंधुओं शंबरासुर का विनाश हुआ। यहाँ पर सीधे द्वारिकापुरी में प्रवेश और बड़ा भव्य स्वागत। रुक्मणी अपने पुत्र और अपने पुत्र बधुओं को मिले हैं, ऐसा भागवत का वर्णन। आइए इसके बाद जो भगवान के अन्य विवाह हुए का प्रसंग देते हैं। पहला विवाह रुक्मणी, कल कथा सुनी। दूसरा विवाह जामवंत महाराज की बेटी जाम्बवती। कथा सुनाने का समय नहीं है, एक एक शब्द में हम इन रानियों का नाम समझेंगे। जामवंत की बेटी जाम्बवती दूसरी रानी। तीसरी पटरानी भगवान की सत्राजित राजा की बेटी सत्यभामा। सत्यभामा भगवान की तीसरी पटरानी। चौथी पटरानी हुई सूर्य भगवान की बेटी यमुना। यमुना कोई और नहीं है, जो यमुना जी रह रही है सूर्य तनया है। एक बार जब भगवान इंद्रप्रस्थ आए, तुम्हारे इंद्रप्रस्थ में, तुम्हारे दिल्ली में, पांडव कहाँ के राजा थे क्या आप जानते? यही इंद्रप्रस्थ के राजा थे। ये हस्तिनापुर जो है ना, कहीं और नहीं है, दोनों ये हरियाणा का भाग है, दिल्ली हरियाणा का भाग है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर को हरियाणा बोल दिया। दिल्ली इंद्रप्रस्थ था, पांडवों की राजधानी यही बनी। खांडव प्रस्थ था नहीं पहले, तो इंद्रप्रस्थ बनाया भगवान ने विश्वकर्मा जी से। बड़ा सुंदर जो दैत्य था, एक माया नाम का दैत्य, उसने इसको सजाया था। पहले तो खांडव, इस दिल्ली को पांडवों ने और माया नाम के दैत्य ने इसको सजाया है। जहां रह रहे हैं उसके विषय में जानना परम आवश्यक है। और यहीं से भगवान यमुना के किनारे किनारे एक बार अर्जुन के साथ हमारे यमुनोत्री की ओर, उत्तराखंड की ओर गए, तो एक जगह जो है यमुना माँ यमुना के किनारे बड़ा कठोर तप कर रही है। तो अंतर्यामी भगवान जानते तो सब हैं। अर्जुन को कहा, भैया जाओ जरा पूछो ये कौन है, क्यों इतना कठोर तप कर रही है। तो अर्जुन ने कहा, देवी कौन हो, अपना परिचय दो। तो माता जी कहने लगी, यमुना जी कालिंदी। अहम देवस्य सवितुर, अहम देवस्य सवितुर, दुहिता पतिमीच्छति, दुहिता पतिमीच्छति, अहम देवस्य सवितुर। मैं भगवान सूर्य की बेटी हूँ प्रभु, मेरा नाम कालिंदी है। सूर्य की बेटी यमुना मेरा नाम है। पर क्यों तप कर रही हूँ? मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो अर्जुन महाराज ने संकेत दिया, बोले ये तो भगवान है। माता यमुना जी ने पैर पकड़ लिए। इस प्रकार ये भगवान की चौथी पटरानी हो गई कालिंदी। पांचवी हुई विंद और अनुविंद की बहन, उसका नाम है मित्रविंदा। मित्रविंदा ये भगवान की छठी, ये भगवान की पांचवी पटरानी मित्रविंदा। इसके बाद छठी लक्ष्मणा, सातवीं भद्रा, और आठवीं का नाम है सत्या। सत्या नाम था, लेकिन कहीं कहीं नागनजिति कहा गया। राजा नग्नजित की ये बेटी। ये अष्टपटरानियां भगवान की। बोले द्वारिकानाथ भगवान। अब 16,100 रानियां कौन हुई हैं, उनके विषय में कथा आई है। इंद्रेण हृतछत्रेण
ऋत कुंडलेन बंधुना सभार्या गरुडारूढ़ सभार्या गरुडारूढ़ प्राग ज्योतिष्पुरं ययो प्राग ज्योतिष्पुरं ययो। प्राग ज्योतिषपुर कहते हैं गुवाहाटी असम के लिए। ध्यान दीजिए, एक राजा एक राक्षस हुआ है वहां, उसका नाम आया नरकसुर। ये नरकसुर नाम का दैत्य जो है, नरक नाम का दैत्य, इसने देवताओं को जीत लिया। सब देवता हार गए और देवराज इंद्र का दिव्य जो छत्र था वो ले लिया और माता अदिति के कुंडल ले लिए। देखो ध्यान से सुनना मेरी बहन, ये जो कुंडल होते हैं ना, ये नारी का सम्मान है। भैया ये जो है ये नारी का सम्मान है, गौरव है। और इस राक्षस ने वो कुंडल ले लिए, माता को अपमानित नहीं किया, देव माता का। और देवराज इंद्र का छत्र, राजा का जो गौरव होता है वो छत्र होता है उसका, नहीं? जिसके ऊपर छत्र है वही तो राजा, जिसका मुकुट वही राजा है। जिसके ऊपर छत्र ही नहीं तो काहे राजा? देवराज इंद्र का छत्र ले लिया, कुंडल ले लिए माता दी। और देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा, यदि तुम्हारी भुजाओं में शक्ति है तो आओ युद्ध करो मुझसे, और अपनी माता का सम्मान और अपना सम्मान उसको लेकर के जाओ मुझसे, युद्ध में जीतो मुझे। देवता सब हार गए, द्वारिकाधीश की शरण में आए तो भगवान बड़े दयालु। सभार्या गरुडारूढ़ प्राग ज्योतिष्पुरं ययो। प्राग ज्योतिष्पुरं ययो, प्राग ज्योतिष्पुर में गुवाहाटी में भगवान गरुड़ पर बैठ करके गए। ये राक्षस क्या करता था जरा समझिए। ये बड़े बड़े राजाओं को जीत लेता और उनकी जो सुंदर सुंदर कन्याएं होती, उन कन्याओं को, उन राजकुमारियों को चुरा करके ले आता और उन कन्याओं को कहता उससे विवाह करो। ये राजकुमारियां कहती हम मर जाएंगे पर कुछ राक्षस से विवाह नहीं करेंगे। ऐसा होते होते 2, 4, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000, 16,100 कुमारी कन्या राजकुमारियां कारागार में बंदी बन गई। बोलो हर हर द्वारिकाधीश भगवान आए, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने इस दैत्य का शिकार किया। जैसे कारागार की ओर भगवान आए, भगवान ने इन कन्याओं को कहा जाओ जाओ अपने अपने घर जाइए, आप लोग आज से आप लोग बंधन मुक्त हो। तो कन्याओं ने भगवान के पैरों में पड़ दिए। अब कौन है ऐसे माता जो राक्षस के घर में रहकर आई उस बेटे को कौन पुरुष हमारा वर्ण करेगा प्रभु? लेकिन आप तो सब जानते हो हम आपके चरणों की दास हैं। ये देव कन्याएं हैं, इनके पूर्व जन्म की कथा बड़ी लंबी है, लेकिन एक शब्द में समझिए। अष्टावक्र मुनि ने इनको आशीर्वाद दिया था इन देव कन्याओं को कि तुम्हारे वर स्वयं भगवान बने। एक बार स्नान कर रही थी ना, गंगा स्नान, तो बड़े प्रसन्न हुए ऋषि, उसको आशीर्वाद दिया। ऐसा प्रसंग लंबा है लेकिन एक शब्द में मैंने निवेदन किया। तो ऋषि के आशीर्वाद से ये 16,100 देव कन्याएं ये भगवान की पटवानी बन करके आई है। प्रभु हमें स्वीकार करिए। कई लोग बड़ा संदेह करते हैं। आज सनातन धर्म का जो लोग विरोध करने वाले हैं वो लोग तो कहते हैं देखो तुम्हारा भगवान कितना भोगी है, कितना कामी है। अरे उन मूर्खों को ये नहीं पता कि ये रानियों का अर्थ क्या है। आपके मन में भी संदेह होता होगा, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो तो मान लें, अब 16,108 इतनी रानियां क्यों भगवान की हुई है? तो ये रानियों की कथा नहीं है, ये तो आत्मानंद ब्रह्म की कथा है। आत्मानंद परमात्मा की कथा है। हमारे अंदर आत्मा है और ये शरीर के जितने अवयव हैं ये सब रानियां हैं जी। ये आंखें, ये जो इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान है, ये मुख है, ये नाक है, जितनी हमारी इंद्रियां, हाथ पैर है, ये मन है, ये चित्त है, ये इंद्रियां ही रानियां हैं। ये शरीर के अवयव जो है, अंग और प्रत्यंग जो है, ये सब भगवान की रानियां हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये तो आत्मा और परमात्मा की कथा है। आत्मा और जीव की कथा है, इंद्रियों की कथा, ब्रह्म की कथा। तो इस पर कभी संदेह मत करें कि वो कैसा भगवान, क्या वो भोगी था? जैसा संदेह हम लोगों को होता है वैसा ही संदेह एक बार जो है कहते हैं भागवत में कि नारद ऋषि को भी हुआ। द्वारिकापुरी में भगवान कैसे रहते होंगे? तो नारद जी वहां आ गए, अदृश्य रूप से आए नारद जी
तो जहां भी नारद जी गए वहां केवल भगवान को ही पाया। 16,108 राजमहल बने, 16,108 रानियों के लिए अलग अलग राजमहल है। और जहां जहां जिस राजमहल में भी नारद ऋषि गए वहां केवल भगवान को ही पाया। कहीं भगवान झूला झूल रहे हैं, कहीं भगवान भोजन कर, एक ही समय में कहीं झूला झूल रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं चौपड़ खेल रहे हैं, कहीं भगवान जो है शयन कर रहे हैं, कहीं रुक्मणी मां चरण दाब रही है। तो जहां गए 16,108 रानियां और 16,108 द्वारिकाधीश भगवान। जिस रानी का जो भाव था भगवान के प्रति, उस भाव से भगवान उसको प्राप्त। ये साधारण रानियों की कथा नहीं, साधारण कृष्ण की कथा नहीं, ये तो आत्मा बड़ा मंगलमय प्रसंग है भागवत का। बंधु आइए इस 16,108 रानियों का भाव समझने का प्रयास किया। यहाँ पर पारिजात की भी कथा है, लेकिन समय और भाव के कारण केवल प्रणाम करेंगे हम, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास आज। तो आइए पारिजात वृक्ष का प्रसंग है यहाँ पर। और यहाँ एक बहुत सुंदर अद्भुत प्रसंग, भगवान की कई संतानें हो गई, ये अलग विषय है। 64वें अध्याय में दान देने के बाद कभी वापस मत लेना एक प्रसंग है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, छोटा सा प्रसंग। 64वें अध्याय में राजा नृग का प्रसंग, और वो नृग राजा जो है गिरगिट बना हुआ है। गिरगिट समझते हैं जो रंग बदलता है, बड़ा भयंकर गिरगिट। द्वारिकाधीश ने स्पर्श किया, दिव्य रूप में प्रकट हो गया। सब पूछने लगे, बोले महाराज कौन हो? तो राजा ने कहा नृगो नाम राजेंद्रो, नृगो नाम राजेंद्रो, अहम इक्ष्वाकु तनयो प्रभु। मैं राजा इक्ष्वाकु का बेटा हूँ, मेरा नाम नृग है, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, गौदान जब किया तो गलती से वो गाय माता ब्राह्मण के घर से मेरे गौशाले में बैठ गई, और मेरा दुर्भाग्य देखे गुरुदेव, हे प्रभु हे परमेश्वर, मैंने दोबारा उस गौ माता पर गलती से दान कर दिया, और गलती से दान किया तो उस पाप के कारण आज मैं गिरगिट बना हुआ। तो अनजाने में जानबूझ करके नहीं, एक व्यक्ति या एक परिवार या एक गांव के लोग एक गौ माता पर केवल एक बार दान कर सकते हैं। ऐसे नहीं 50 बार उसको ले रहे, निगुड़ थोड़ा सा पैसा देके वापस दोबारा उस पर दान। खबरदार, एक वस्तु पर केवल एक बार ही एक व्यक्ति या एक परिवार दान कर सकता है, बार बार नहीं। और दान करते हैं तो समझना भी चाहिए, जिस गौ माता का दान करते हैं ना, उसका दूध पीना बहुत दोष लगता है। दूध की बात बहुत दूर, गोबर और गोमूत्र भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल कलयुग में बुरा मत मानिए, किसी ने मंदिर को भूमि दान कर दिया। पुराने लोग थे, बड़े उदार हृदय थे, और भूमि की ज्यादा कीमत भी नहीं थी, लोग दे देते थे भाई मंदिर के लिए, किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को। अब आने वाली पीढ़ी क्या कर रही है, मुकदमा ठोक देती है, क्योंकि करोड़ों की कीमत होगी भूमि की, ये तो हमारी है, इनके नाम पर है नहीं, ये तो हमारे पूर्वजों की है। तो जो दान दी गई वस्तु को वापस ले लेते हैं, यदि पितृ स्वर्ग भी गए होंगे वो भी नरक गिर जाएंगे। इसलिए इन शब्दों पर बहुत विशेष ध्यान देना। एक बार जो दान कर दिया सो कर दिया, बार बार पश्चाताप मत करिए उसके लिए। कई लोग दान तो दे देते हैं, फिर सोचते रहते हैं कई दिनों तक, हे भगवान का नहीं भूल मैंने कैसी गलती मैंने की। तो खबरदार, दान देने के बाद पश्चाताप मत करिए, जो भगवान का था वो दे दिया। या दान देने से पहले सोच लो, विचार करो, 50 बार सोचो, 100 बार सोचो, उसके बाद पश्चाताप करिए। बोलो हर हर करके। 64वें अध्याय में राजा नृग की कथा। 63वें अध्याय में बलराम जी जो है वृंदावन गए। कई लोग कहते हैं गुरुदेव क्या कभी भगवान वृंदावन गए वापस लौट के माँ यशोदा नंद बाबा के पास? कभी नहीं गए, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन हाँ, भागवत के 65वें 10वें स्कंद के 65वें अध्याय में बलराम जी के ब्रज मंडल की यात्रा का वर्णन है कि वहां बलराम जी के यमुना मां को मिले हैं, गोपियों को मिले, नंद यशोदा को मिले, लेकिन भगवान कभी नहीं गए। आइए एक बार भगवान मिले हैं, आगे कथा आएगी। भगवान कुरुक्षेत्र के मेले में मिले, जब सूर्य ग्रहण का मेला लगता है कुरुक्षेत्र में, तो द्वारिकाधीश भगवान वहां आए, अपनी माँ देवकी और वसुदेव को स्नान करवाने के लिए लाए, तीर्थ यात्रा के लिए आए। तो बंधुओं, तो वहां ब्रजवासियों को भगवान मिले, लेकिन वृंदावन कभी नहीं गए। भगवान ने आइए ये यहाँ पर 65वें अध्याय में कथा। और अब भगवान ने बंधुओं
यहाँ पर अनिरुद्ध की कथा है। अनिरुद्ध जो है प्रद्युम्न के बेटे हैं और प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ बाणासुर की बेटी से, और भगवान कृष्ण ने बाणासुर की 1000 भुजाओं को भी काटा। यहाँ पर ये भी प्रसंग है। और आइए अब भगवान दैत्यों का संहार करते हैं। बड़े बड़े दैत्य। एक दैत्य है पौंड्रक, बहुत ध्यान से सुनना। पौंड्रक स्वयं को भगवान कहते हैं। आज कलयुग में भी ऐसे कई लोग घूम रहे हैं डुप्लीकेट भगवान, जो स्वयं को भगवान कह रहे हैं। हम भगवान, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। एक मैंने पोस्टर देखा, एक दिन आपको भी बता रहा हूँ, ये मैं कहीं सुनी बात नहीं, जो मैंने स्वयं देखा वो बता रहा हूँ आपको। एक पोस्टर देखा मैंने किसी का, एक तरफ भगवान राम की फोटो लगी है, तो फोटो के नीचे लिखा है त्रेता युग में पूर्ण अवतार भगवान राम, बहुत अच्छी बात। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण का फोटो, नीचे लिखा है द्वापर युग में पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण, और बीच में बड़ी सी फोटो अपनी लगा रखी है, पता नहीं कौन थे, भगवान जाने। और नीचे लिखा हुआ फोटो के नीचे कलयुग में पूर्ण अवतार, मैं पूर्ण अवतार हूं, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है, न बद्रीनारायण न केदारनाथ, मैं भगवान हूं, कलयुग का पूर्ण अवतार। तो ऐसे ढोंगी और पाखंडियों से सावधान रहें, जो भगवान का, देवताओं का जो विरोध करते हैं, जो पूजा पद्धति को नकारते हैं, ऐसे गुरु रह गई ना, तुम यहाँ से कपे आ गई देखे, परंतु फोटो वही खींचा जो ढोंढा, जिससे फोटो सच्चे दरबार की जय, संसार की जय। मैया का नाम बड़ा प्यारा, मेरा जीवन सारा। मैया जी का नाम बड़ा प्यारा, मेरा जीवन सारा। मैया जी का नाम बड़ा प्यारा, मेरा जीवन सारा। ओ जब मैया की जोत जलाऊं, जब मैया की जोत जलाऊं, जगमग हुआ चमन सारा, मेरा जीवन सारा। ओ जगमग हुआ चमन सारा, मेरा जीवन सारा। मैया जी का नाम बड़ा प्यारा, मेरा जीवन सारा। मैया जी का नाम बड़ा प्यारा, मेरा जीवन सारा। जब मैया के चरण धुलाऊं, जब मैया के चरण धुलाऊं, अचमन बह गई धारा, मेरा जीवन सारा। ओ अचमन बह गई धारा, मेरा जीवन सारा। ओ मैया जी का नाम बड़ा प्यारा, मेरा जीवन सारा। मैया जी का नाम बड़ा प्यारा, मेरा जीवन सारा। ओ जब मैया के हाथ निहारूं, जब मैया के हाथ निहारूं, ओ आशीर्वाद मिला सारा, मेरा जीवन सारा। ओ आशीर्वाद मिला सारा, मेरा जीवन सारा। ओ मैया जी का नाम बड़ा प्यारा, मेरा जीवन सारा। ओ मैया जी का नाम बड़ा प्यारा, मेरा जीवन सारा। ओ जब मैया को भोग लगाऊं, जब मैया को भोग लगाऊं, ओ बरस गई अमृत धारा, मेरा जीवन सारा। ओ बरस गई अमृत धारा, मेरा जीवन सारा। ओ मैया जी का नाम बड़ा प्यारा, मेरा जीवन सारा। ओ मैया जी का नाम बड़ा प्यारा, मेरा जीवन सारा। ओ जब मैया के शरण में आऊं, जब मैया के शरण
भगवती चतुर्वेदी जी लिख लिया बाप, वो आप नोट कर लो अपना भी देख के ना। दुर्गा माता आपको बुला ले बहन जी, ले लें इस पर्ची से। कोई भी अगर सपोज अध्यक्ष नहीं हमारी कोई बहन आ जाए, कोई ये पर्ची हमारे पास नहीं, ठीक है। वो सच्चे दरबार की जय, आके बिहारी लाल की जय। चले आना श्याम चले आना, चले आना श्याम चले आना। ओ मेरा गुजराई बन में मकान है, ओ मेरा गुजराई बन में मकान है। ओ चले आना श्याम चले आना, चले आना श्याम चले आना। मेरा गुजराई बन में मकान है, मेरा गुजराई बन में मकान है। ओ वृंदावन में है ऊँची हवेली, वृंदावन में है ऊँची हवेली। वहाँ आते हैं कृष्ण मुरारी, वहाँ आते हैं कृष्ण मुरारी। उसमें लिखा है राधा निवास है, उसमें लिखा है राधा निवास है। मेरा गुजराई बन में मकान है, मेरा गुजराई बन में मकान है। चले आना श्याम चले आना, चले आना श्याम चले आना। मेरा गुजराई बन में मकान है, मेरा गुजराई बन में मकान है। ओ तेरी यमुना का ठंडा ठंडा पानी, तेरी यमुना का ठंडा ठंडा पानी। वहाँ नहाते हैं नर और नारी, वहाँ नहाते हैं नर और नारी। वहाँ नहाता है सारा जहान है, वहाँ नहाता है सारा जहान है। मेरा गुजराई बन में मकान है, मेरा गुजराई बन में मकान है। चले आना श्याम चले आना, चले आना श्याम चले आना। मेरा गुजराई बन में मकान है, मेरा गुजराई बन में मकान है। ओ तुमको गोकुल के बाल बुलावे, तुमको गोकुल के बाल बुलावे। वो तो रो रो के नीर बहावे, वो तो रो रो के नीर बहावे। तेरी मुरली की है, तेरी मुरली की मीठी मीठी तान है, तेरी मुरली की मीठी मीठी तान है। मेरा गुजराई बन में मकान है, मेरा गुजराई बन में मकान है। चले आना श्याम चले आना, चले आना श्याम चले आना। मेरा गुजराई बन में मकान है, मेरा गुजराई बन में मकान है। चले आना ओ बाके बिहारी, चले आना ओ बाके बिहारी। जरा दर्शन दो हमको दिखाना, जरा दर्शन दो हमको दिखाना। तेरे चरणों में है, तेरे चरणों में लागो मेरो जान है, तेरे चरणों में लागो मेरो जान है। मेरा गुजराई बन में मकान है, मेरा गुजराई बन में मकान है। चले आना श्याम चले आना, चले आना श्याम चले आना। मेरा गुजराई बन में मकान है, मेरा गुजराई बन में
की। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा माता कीर्तन मंडली, आदरणीय जानकी जोशी जी और सभी बहनों का। हरिओम कीर्तन मंडली। तैयार है आप? ये तीनों बस एक ही लेंगे? तीन है यहाँ पे? आगे मत खींचना, बस थोड़ा वो खटखट है, थोड़ा आगे आ जाओ। हो गया? बोलिए हरिओम कीर्तन मंडली की जय। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सारी दुनिया को जो देने वाला मेरा शंभू बड़ा भोला वाला। सारी दुनिया को जो देने वाला मेरा शंभू बड़ा भोला वाला। उसकी गर्दन पे
बोले भगवान बद्री विशाल की, बोले केदारनाथ भगवान की, हरिओम कीर्तन मंडली की। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपके संगाई बहनों का बहुत धन्यवाद। माँ भगवती देवी कीर्तन मंडली, बहन गंगा बिस्व। बहन जी संख्या कितनी है? आज नहीं तो संख्या आज नहीं, वो अपने आप नोट करें। 9 कलश कितनी बहनों के थे? तो ये लीजिए, ये 7 कलशों की पर्ची है जो भाई साहब बोल दिया। बोलो गणेश भगवान की जयकारा भगवती मैया का। बोल साचे दरबार की जय। बोलिए उत्तराखंड देवभूमि की जय। भगवती भवानी मैया आई रहो
क्या लिखाई थी? हैं? नहीं, आपके अपनी कीर्तन मंडली की संख्या क्या है? तो उस दिन 6 ही थे। अच्छा, तो 9 है, तो आपको थोड़ा देखना चाहिए। आज हम कम बोल जाता, आज आप ज्यादा चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे लिखने में क्या, मैं तो 9 लिख रहा हूँ। कलश था किसी बहन कितने? लिखने में नहीं ना, विषय होता है थोड़ा सा, इतने भागवत हो गए तो व्यवस्थाओं के लिए थोड़ा हम चाहते हैं ना कि आप भी थोड़ा व्यवस्थित हो हमारे जैसे। ये लीजिए, ये 2 बहनें तो प्रसाद यहाँ से लेंगी का, जिनके कलश है, बाकी 7 बहनों का प्रसाद आप नीचे से लीजिए, ठीक है? तैयार हैं? तीनों माइक लगा दिए। बोले भागो, बोले मनसा देवी की जय, बोल सच्चे दरबार की। मैं फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। मैं फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। जब राम मेरे घर आएंगे, जब राम मेरे
बद्री विशाल की बहुत बहुत धन्यवाद। मनसा देवी कीर्तन मंडली का, आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बद्रीनाथ कीर्तन मंडली से। श्री बद्रीनाथ मंदिर महिला कीर्तन मंडली। अरे तुम्हें कीना नहीं करना पड़ेगा। आपकी कितनी महीने हैं? 20 ना आज 20 का 21 हो गया, जब फिर बात 21 हो गई। अच्छा, क्लास कितने महीनों के थे? 2 ये 21 2 ये दीदी को दो बहनों का प्रसाद यही है क्लास वालों का, जो तुमको कोई व्यवस्थित हो जाए ना ठीक, उन बहनों का जिन्होंने क्लास रखा उनका सम्मान हो जाएगा, उन्होंने क्लास यही प्रसाद मिलेगा। बाकी 19 प्रसाद की व्यवस्था नीचे से, ठीक है। अब आप तैयार? बोले भगवान बद्री विशाल की, बद्रीनाथ कीर्तन मंडली। बोल बद्री विशाल भगवान की, बोल केदारनाथ भगवान की, बोल भुवनेश्वरी मैया पार लगाओ सबकी नैया, बोल साझे दरबार की। पर्दा मुख से हटा मुरली वाले, पर्दा मुख से हटा मुरली वाले, तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने। पर्दा मुख से हटा मुरली वाले, पर्दा मुख से हटा मुरली वाले, तेरी महफिल में आए
बहुत बहुत धन्यवाद बहन परमेश्वरी पांडे जी का, शांति जी का, राखी जी का, चंद्रकला जी का, आप सभी बहनों का बहुत 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 धन्यवाद। सभी बहनों का धन्यवाद। अब सुरकुंडा देवी कीर्तन मंडली शीला भट्टी, सुरकुंडा देवी कीर्तन मंडली।